Hello children. So we are going to continue today from our previous video. We are going to have class 9th Atoms and Molecules chapter हम पढ़ रहे थे. उस चैप्टर का हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? आयंस. हमने देखा आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस and more about ions we saw atomicity, valency, monovalent, divalent, ionic compound, have ions, are made up of metals and non-metals. तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को. और आज का टॉपिक हमने लिया है आयनिक कंपाउंड्स. तो बच्चों वैलेंसी हमने कल भी आपको बताया, पिछले वीडियो में आपको बताया कि वैलेंसी क्या है. जो चार्ज है आयन के ऊपर, द चार्ज दैट इज केप्ट ऑन द आयन एज सुपरस्क्रिप्ट, मीन्स कि ऊपर की तरफ लिखा है सुपरस्क्रिप्ट है, वो वैलेंसी है. लेकिन वैलेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज वैलेंसी, डिफाइन वैलेंसी, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये नहीं लिख सकते ना कि चार्ज जो ऊपर लगा हुआ है वो वैलेंसी है. यू कैन नॉट राइट दैट. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट एग्जैक्टली? यू आर गोइंग टू राइट द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एटम्स is called the valency. How atoms will combine, how they will make compounds, that is called valency. So combining power or capacity of atoms is called valency. ये definition आप लिख सकते हैं एग्जाम में. इसी तरह से हमने ions देखे. Ions can be positive, negative, can have more atoms, one atom, many atoms, monoatomic, polyatomic. So here what we have? पॉलीएटॉमिक आयंस. ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है. डिफाइन पॉलीएटॉमिक आयंस विद एग्जांपल. सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस? वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन. आप ये याद रख सकते हैं बहुत आसानी से. अ ग्रुप ऑफ, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीएटॉमिक मीन्स मैनी एटम्स. सो हाउ वी विल राइट? वी विल राइट अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज. बहुत सारे एटम्स ग्रुप बना के आ गए हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज है. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो पॉलीएटॉमिक आयंस, हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन इन एग्जाम? वी आर गोइंग टू राइट अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज इज पॉलीएटॉमिक आयन. एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं. सल्फेट, कार्बोनेट, अमोनियम, ये सभी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं. आप देख सकते हैं इसमें 5 एटम्स हैं, इसमें 4 एटम्स हैं, इसमें 5 एटम्स हैं. सो ऑल दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस. तो बच्चों हमने आज 2 डेफिनेशन अभी देखी एग्जाम में लिखने के पर्पज से कि हम एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज करेंगे. We are going to write valency as the combining power or capacity of atoms, and polyatomic ions we'll write group of atoms carrying charge is polyatomic ion. Examples here given: negative and positive polyatomic ions. All right. Now next thing we are going to see today is ionic compounds. What are ionic compounds? They have ions, but see they have both ions. Ionic compound जो एक बार फॉर्म हो गया उसमें दोनों ions हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. और आपको शायद याद होगा हमें इनके नाम मिल गए थे, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस. सो इन आयनिक कंपाउंड वी हैव बोथ कैटायंस एंड एनायंस. दोनों ही होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी ने आयनिक कंपाउंड में सिर्फ कैटायन होंगे या सिर्फ एनायन होंगे. दोनों को कंबाइन करके एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है. And they are made up of metals and non-metals. This also we discussed in our previous video. Metals जो हैं वो हमेशा कैटायन बनाते हैं. बच्चों आपको ये याद रखना है, मेटल एनायन नहीं बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं. मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज. Anions will have negative charge and will be formed from non-metals. So here now in this table we will try to see some of the ionic compounds, their combining elements or ions and ratio by mass. And here children you can see in this side we have written names and symbols of some ions. This table is the most important table to remember. आप इधर देखेंगे वैलेंसी. अगर वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट, 1 वैलेंसी का सोडियम है. ये सब मेटालिक आयंस हैं क्योंकि ये सब कैटायंस हैं. इधर पूरे कैटायंस हैं, मेटालिक आयंस हैं. इनके नेम मेटल के ही नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम is Na+, potassium is K+, silver is Ag+, copper 1. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं. They will show 2 types of valency. For example, copper. Copper can show 1 valency and 2 valency.
तो आप देख रहे हैं कॉपर को हमने 1 में भी रखा है और 2 में भी रखा है। इसी तरह से आयरन 2 भी शो करता है और 3 भी शो करता है, तो आयरन को भी दोनों में प्लेस किया है। जो ब्रैकेट में लिखते हैं नंबर वो उसका चार्ज है, वैलेंसी है, उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉपर 1 which means it has Cu plus charge 1 plus. And here we have written copper 2, this means copper has 2 plus charge. Here we have written iron 2, so iron has 2 plus charge, and here we have written iron 3, तो iron के ऊपर है 3 plus charge. ये जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हैं ये चार्जेस हैं और ये सभी हमारे मेटालिक आयंस हैं। मेटालिक आयंस में आपको क्या याद रखना है बच्चों? चार्जेस, उनके ऊपर जो चार्ज है, क्योंकि नेम्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, नेम तो मेटल का ही नाम है। मैग्नीशियम Mg2+ का नाम मैग्नीशियम ही है, एल्यूमिनियम नाम है तो उसका सिंबल भी Af3+ है। चार्ज आपको याद रखना है। और इस तरफ हमने लिखे हैं नॉन मेटालिक आयंस। नॉन मेटालिक आयंस जैसे कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, गैस है, सिंबल H+, लेकिन जब हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आता है तो वो IDE लग जाता है, हाइड्राइड बन जाता है। अब ये भी एक चीज आपको याद रखनी है, नेगेटिव आयंस के नेम्स भी चेंज हो जाते हैं बच्चों। यहाँ पर हाइड्राइड एंड क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आप देख रहे हैं सबके पीछे IDE लग गया है। और आपने चार्जेस तो याद रखने ही है, क्योंकि चार्जेस से ही हम आगे बढ़ेंगे और इनके फॉर्मूले लिखेंगे। अब इस तरफ हमने लिखे हैं पॉली एटॉमिक आयंस, लेकिन आप देखेंगे वैलेंसी इस कॉलम में 1 ही चल रही है सबकी, सबके ऊपर 1+ या 1- चार्ज है। अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर सबके ऊपर 2+, 2- चार्ज है। अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो सबके ऊपर 3+ और 3- चार्ज है। तो वैलेंसी 1, 2 और 3 हमने ली। यहाँ देखिए अमोनियम आयन, ये एक अलग नाम है, इसका सिंबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कुछ लेना देना नहीं, सो वी हैव टू लर्न दिस। अमोनियम आयन इज NH4+। आप देखेंगे प्लस ऊपर है, 4 नीचे है, नीचे सबस्क्रिप्ट, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट। Superscript is valence, subscript is atomicity. Hydroxide OH-, nitrate NO3-, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्राइट NO2-। हाइड्रोजन कार्बोनेट एक फुल नेम है, हाइड्रोजन अलग कार्बोनेट अलग नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट इज CO3 2-, सल्फेट इज SO4 2-, सल्फाइड इज SO4 3-, and phosphate has a valency of 3, PO4 3-। तो ये पूरा टेबल हमको एक तरह से बाय हार्ट होना चाहिए अगर हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इधर हम देखेंगे इधर आयनिक कंपाउंड्स, इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से आयन्स हैं, उस टेबल को हम रेफर करेंगे कंटिन्यूअसली। यहाँ पर काम करने के लिए हम उस टेबल को रेफर करेंगे। ऑलराइट, सो इफ आई एम राइटिंग आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट आयनिक कंपाउंड आई एम टेकिंग एज वेरी सिंपल वन, सोडियम क्लोराइड। सो चिल्ड्रन फर्स्ट आप देखिए सोडियम क्लोराइड, पहला जो वर्ड लिखा है, पहला जो नाम लिखा है वो है मेटालिक आयन का। हमेशा पॉजिटिव आयन कैटायन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है। तो सोडियम का हम यहाँ से देखेंगे कंबाइनिंग एलिमेंट कौन सा है, कंबाइनिंग एलिमेंट है सोडियम। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, जब हम एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं तो वो क्लोरीन रहेगा, लेकिन अब हम आयन का नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको Na+ एंड क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड आयन। ऑलराइट, रेशो बाय मास जब हम देखते हैं तो हमें मासेस उनके पता होने चाहिए। सोडियम का मास है 23 और क्लोरीन का मास है 35.5, तो इनकी रेशो बनती है 23:35.5। सेकेंड एग्जाम्पल हम इधर लेंगे, आपको एक और एग्जाम्पल से हम बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो बच्चों सबसे पहले किसका नाम लिखा होता है, मेटालिक आयन का। तो मेटालिक आयन कौन सा है, कैल्शियम। पहला एलिमेंट हमारे पास है कैल्शियम और दूसरा एलिमेंट इसमें ऑक्साइड आयन है, जो किस एलिमेंट से बना है, वो बना है ऑक्सीजन से। और अगर हम इनका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो कैल्शियम इज Ca+, हम टेबल में देखेंगे कैल्शियम किधर है, कैल्शियम Ca2+ है,
1 प्लस नहीं है, 2 प्लस है। और ऑक्साइड आयन कहाँ है? नेगेटिव आयंस में O2 माइनस, O2 माइनस। अब हम अगर इनके चार्ज, इसका रेशो बाय मास देखते हैं। कैल्शियम का मास है 40 और ऑक्सीजन का मास है 16। इसको हमने सिंपलेस्ट रेशो में लेकर आना है 40/16 को। तो ये हमारी क्या रेशो बनती है बच्चों? 10:4। ये और सिंपल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इट विल बिकम 5:2। सो आवर सिंपलेस्ट रेशो इज 5:2। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो है 5:2. All right. Yes. So quick recap of what we have seen today is, let's see once again. Valency. Definition of valency can be defined as the combining power or capacity of atoms. That's called valency. Then polyatomic ions are a group of atoms carrying charge. Very very simple definition I have given you बच्चों, कि group of atoms है जिसके ऊपर charge है। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर सल्फेट, कार्बोनेट, अमोनियम। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन द टेबल। देन आयंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, दे कैन हैव वन एटम और मेनी एटम्स। सो मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, किसी भी तरह के आयंस हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जिनमें दोनों तरह के आयंस है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। दे कंटेन बोथ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आपको फिर याद दिला दे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एनायंस के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। And ionic compounds are made from metals and non-metals. So once again, metals will form cations and non-metals will form anions always. आप इसमें ये नहीं सोचेंगे कि कभी भी मेटल जो है वो एनायन बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही देता है। हमने कुछ आयनिक कंपाउंड्स देखे जिनके कंबाइनिंग एलिमेंट्स या आयंस और रेशो बाय मास उनका चेक करने का ट्राई किया। So what we got is sodium chloride. Which are the combining elements? Sodium and chlorine. When we are writing element name, then it is chlorine. But when we are writing ion, then charge should be written. And the name becomes chloride. Similarly, calcium oxide, combining element is calcium and oxygen. But when ion is written, Ca2 plus and O2 minus it will become. A ratio by mass, आप देखेंगे sodium is 23, chlorine is 35.5. इसको हम आगे simplify नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन और कैल्शियम की रेशो है कैल्शियम ऑक्साइड में, इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर टू 5:2 रेशो। उसके बाद हम देखा बच्चों यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें हमने पूरे आयंस लिखे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, वैलेंसी के हिसाब से। अगर 1 वैलेंसी है तो कौन कौन से मेटालिक आयन हो सकते हैं? मेटालिक आयन के नेम, मेटल का ही नाम रहता है, सिर्फ उसका चार्ज आपको याद करना है। लेकिन जो नॉन मेटालिक आयन है उनका नेम भी चेंज हो जाता है। तो नेम में क्या चेंज आता है? IDE लग जाता है लास्ट में। और चार्जेस तो आपको ऑफ कोर्स याद रखने ही है। इसके बाद हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयंस जिनके फॉर्मूले होते हैं, उनके सिंबल नहीं होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। और फॉर्मूले में हमारे को एटॉमिसिटी और चार्जेस दोनों ध्यान रखने हैं। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं वो है याद रखना कि सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है और सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखना है। What is subscript and what is superscript? Subscript is written down, which is atomicity. Superscript is written up, which is valency. So this is a very very important thing. हमें इसमें confuse नहीं होना है, चाहे वो नेगेटिव आयन है चाहे वो पॉजिटिव आयन है, उसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या नंबर लिखा है वो हमारे आगे फर्दर फॉर्मूले लिखने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड नॉट कंफ्यूज एंड वी कैन नॉट एक्सचेंज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी सल्फेट, देखिए सबस्क्रिप्ट में 4 है, सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, तो हम 4 को ऊपर और 2 को नीचे नहीं लिख सकते हैं। हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम है और दूसरा जो है वो चार्ज है उसका, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी आज की क्लास में हमने देखा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आज की क्लास में आपको कितना समझ आया? हाँ, बहुत ज़्यादा समझ आया। तो आपने ज़रूर इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है।